नमस्कार दोस्तों, रक्षा अकेडमी के आपका स्वागत है। मैं वकुल भूया आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रट्टा मार का वीडियो जिसका नाम है नदियाँ। सबने पढ़ चुका होगा मुझे पता है, लेकिन उसके बाद भी रिवीजन कर लें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मध्य प्रदेश क्या है बेसिकली। अगर मध्य प्रदेश में नदियों की बात करें तो मध्य प्रदेश की प्रायद्वीपीय के अंतर्गत आती हैं, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत। और अगर हम इन अपवाह तंत्रों की बात करें तो लगभग 6 अपवाह तंत्र आपको दिखाई देते हैं। इसमें 6 अपवाह तंत्र दिखाई दे रहे हैं। गंगा अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, ताप्ती, गोदावरी, माही और महानदी अपवाह तंत्र दिखाई देते हैं। लगभग मध्य प्रदेश में 7 छोटी बड़िया 207 पहले नदी के तंत्र की बात करें गंगा अपवाह तंत्र, तो भैया गंगा अपवाह तंत्र जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र है। लगभग 2,02,070 कितना 2,02,070 वर्ग किलोमीटर है। गंगा अपवाह क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश सहित भारत के कितने राज्यों में है? 11 राज्यों में है। 11 राज्यों में है। इसके अंतर्गत 3 तंत्र शामिल होते हैं: यमुना, टोंस और सोन नदी बेसिन। यमुना बेसिन की बात करेंगे आप तो यमुना के अंतर्गत जितनी भी सहायक नदी यमुना की है, जितनी भी यमुना नदी में मिल जाती हैं, वो सभी नदियां यमुना उपतंत्र के अंतर्गत आएंगी। जैसे केन हो गई, बेतवा हो गई, ठीक है, ये देखिए केन हो गई, बेतवा, चंबल, धसान, कुआरी, सिंध और जामनी, ये सब यमुना नदी बेसिन के अंतर्गत आती हैं। टोन्स की बात करेंगे तो महाना, तेलर नदी, ये सब इसके अंतर्गत आ रही हैं। और सोन नदी की बात करें, बनास, रिहंद, बनास, गोपद, ये सारी नदी या सोन नदी की सहायक नदी है जो यमुना उपतंत्र के अंतर्गत क्या है, शामिल है। चलिए आगे बढ़े, यमुना नदी बेसिन की बात करते हैं। यमुना उपतंत्र की अगर हम बात करें, यमुना उपतंत्र के अंतर्गत, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है? चंबल नदी। सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी की बात करें तो भैया आपको यहाँ 2-3 बात बिल्कुल पता होनी चाहिए। उद्गम स्थल क्या है, इसका लंबाई कितनी है। चंबल मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली क्या है, कमेंट करके बताइए। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? चरमावती। चंबल नदी के प्राचीन नाम चरमावती। अन्य नाम धर्मवती, कामधेनु, रतिदेव की कीर्ति, महादेव में भी इसका क्या है, वर्णन है। धर्मवती, कामधेनु। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लंबाई कितनी है? तो 65 किलोमीटर चंबल लंबाई है। और मध्य प्रदेश में कितनी है? भी आ सकता है आपका 325 किलोमीटर मध्य प्रदेश इसकी लंबाई है। ठीक है, संगम की बात करें तो उससे पहले उद्गम की बात कर लेते हैं। इंदौर के महू के जाना पाव की पहाड़ियों से इसका क्या है, उद्गम है। किसका? चंबल नदी का। संगम कहाँ है? इटावा यमुना पर मिल जाती है। इटावा यमुना पर मिल जाती है। चलिए, जलप्रपात आप सबको पता है, चूके जलप्रपात है, पताल पानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 60 शहर कौन से बसे हुए हैं? मऊ, श्योपुर, रतलाम, मुरैना, मंदसौर, नीमच, ये सब शहर चंबल नदी के किनारे बसे हुए हैं। चंबल नदी तिलंब घाटी है। चंबल क्या है? एक तिलंब घाटी स्ट्राइक वैली है। दूसरा पॉइंट, चंबल नदी पर घड़ियाल चंबल केंद्र कहाँ है? मुरैना में। इंपॉर्टेंट है। डॉल्फिन संरक्षण का काम किया जा रहा है। चंबल एक प्रकार की अध्यारोपित नदी है। बनास व चंबल नदी रामेश्वर में, राजस्थान, रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती कौन क्या मिल रही है? चंबल, सीप और बनास। कौन सी? चंबल और बनास नदी में का संगम करती है। ठीक, और देखें, चंबल नदी के उद्गम स्थल जानापाव को 7.5 नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां देखते हैं, और यहीं इसकी लंबाई चौड़ाई जितनी इंपॉर्टेंट नदियां सब यहीं आ जाएंगी, और यहीं से अपन क्या करते चलेंगे, उसको याद करते चलेंगे। सबसे पहली नदी आपको छिप्रा नदी दिख रही है। छिप्रा सुन के क्या जाता है आपको? उज्जैन दिमाग में आ जाता होगा। बिल्कुल सही बात है। छिप्रा एक क्या है, पवित्र नदी है। कहां से? काकड़ी बड़ी पहाड़ी के समीप बड़ेश्वर कुंज से निकलती है और उत्तर की ओर बहती। कहां से निकल रही छिप्रा? काकड़ी बर्डी पहाड़ी से निकल रही है। लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर। दिखाई भी दे रहा है आपको।
यह कोटा राजस्थान के पास चंबल से क्या हो जाती है, मिल जाती है। सहायक नदियों की बात करेंगे आप तो एक तो खान नदी हो गई जो नाला है, दूसरा सरस्वती नदी और गंभीर नदी। कितनी लंबाई है, 195 किलोमीटर। चंबल नदी की लंबाई कितनी थी, 965 किलोमीटर। ठीक है, अन्य नाम क्या है, पूर्ण सलीला, पाप हरिणी, सोमवती और मोक्ष दायिनी, ये क्या है इसके अन्य नाम है। चर्मावती चंबल का नाम था। महत्वपूर्ण स्थल उज्जैन, देवास, इंदौर, रतलाम और मंदसौर। ठीक है, ये सब बात हो गई आपकी। चलिए अगला देखें आप, काली सिंध की। काली सिंध नदी जो है आपकी सबको पता है कहां से निकल रही है, देवास जिले के बागली ग्राम से निकल रही है। कहां से, बागली ग्राम देवास। कौन सी नदी, काली सिंध नदी बागली ग्राम देवास से निकल रही है। टोटल लंबाई कितनी है, 150 किलोमीटर। काली सिंध की लंबाई 150 किलोमीटर। संगम नोनेरा गांव चंबल से मिल जाती है। सहायक नदी नेवज सहायक नदी क्वेश्चन पूछा जा चुका है शायद, काली सिंध की सहायक नदी है। बागली, देवास, सोनकच्छ ये सब काली सिंध के किनारे बसे हैं। बागली मतलब बागली देवास में आता है बागली। ठीक, पूनो नदी की बात करें, शिवपुरी पठार से निकल रही है। पूनो नदी कहां से निकल रही है, शिवपुरी पठार से। लंबाई कितनी, 180 किलोमीटर। चंबल नदी जाती है। शिवपुर मुरैना कूनो नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं और कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजर। कौन सी नदी, कूनो नदी। कौन सी नदी, कूनो नदी। लंबाई कितनी है, 180 किलोमीटर। काली सिंध की कितनी है, 150 किलोमीटर। काली सिंध की 150 किलोमीटर। चंबल की कितनी है, सही कमेंट। पार्वती नदी सीहोर जिले के आष्टा से के पास से निकलती है। कौन सी नदी, पार्वती नदी सीहोर जिले के आष्टा से निकल रही है। लंबाई है 471 किलोमीटर। लंबाई कितनी है, 471 किलोमीटर। भाई 471 किलोमीटर की पार्वती नदी लंबाई कितनी है, 471 किलोमीटर। संगम की बात करेंगे, संगम सवाई माधोपुर के पलिया गांव में संगम हो जाता है। अपवाद क्षेत्र की बात करेंगे, राजगढ़ गुना राजस्थान के कुछ जिलों से प्रभावित होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, संगम लंबाई समागम। तिवना नदी, तिवना ग्राम चित्तौड़ राजस्थान, लंबाई 54 किलोमीटर। बनास नदी राजस्थान, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखना सहायक नदी है, थोड़ा सा पता रहना चाहिए। मध्य प्रदेश की एकदम सटीक टीप नदी संगम कहाँ है, श्योपुर जिला। रामेश्वर त्रिवेणी संगम का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसको पढ़ा है। और कौन कौन सी दो नदियां थी उसके नाम बताइए। बंजारा बांध इसी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ बंजारा बांध, टीप नदी पर बंजारा बांध बना हुआ है। अब आ रहे हैं हम बेतवा नदी पे, क्वेश्चन बनते हैं बेतवा नदी के ऊपर भी। आप सभी को पता है बेतवा नदी का प्राचीन नाम क्या है, बेत्रवती, विंध्यवृत्ति, शिवपुत्री, सतधारा, ओरछा में सत। उद्गम स्थल की बात करें बेतवा नदी की तो रायसेन के कुमरा गांव से निकल रही है। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन के कुमरा गांव से। लंबाई 590 किलोमीटर। लंबाई कितनी है, 590। कमेंट करके बताइए, क्या बताएंगे कमेंट करके, चंबल नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बह रही है। मध्य प्रदेश में कितना है, 232 किलोमीटर। कौन सी, बेतवा नदी। यमुना में मिल रही है हमीरपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तान, बीना, जमानी क्या है भैया, इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, हलाली भी सहायक नदी है। जमान, बीनानी, हलाली। सांची और ओरछा, सांची और ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसे हुए हैं। 590 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश में 232 किलोमीटर हो रही है, बह रही है। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है, फैक्ट है ये। प्रदूषण की दृष्टि से बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। इस आधार पर, प्रदूषण के आधार पर बेतवा नदी को मध्य प्रदेश का कहा जाता है। 590 किलोमीटर इसकी है लंबाई है। ओरछा में इसे सतधारा कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा कर रही है, निर्धारण कर है। आगे बढ़े, कुछ इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे जामनी नदी जो है सागर जिले में। लंबाई याद रखना है, रखो नहीं रखना है मत, देखिए सारी याद रहनी चाहिए। यहाँ रट्टा मार का उद्देश्य ये कि इंपॉर्टेंट चीजें बताना है आपको कि क्या। धसान नदी, अन्य नाम दरसाण, रायसेन की बेगमगंज तहसील से निकल रही है, 165 किलोमीटर। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के ललितपुर जाके क्या जा रही है। कृष्णा नदी की बात करें, बेतवा की सहायक नदियां हैं, रायसेन से निकल रही है।
केरण, बीना सागर, ये सब बीना नदी के किनारे इंपॉर्टेंट है। बीना नदी क्योंकि भालकुंड जलप्रपात किस पर है? बीना पर है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर है? बीना नदी पर है। सागर किस शहर के किनारे बसा हुआ है? किनारे बसा हुआ। और क्या है भाई? हाँ, तेल रिफाइनरी भी है बीना नदी के किनारे। आगा सौद नामक स्थान पर ओमान देश की सहायता से रिफाइनरी स्थापित की। पिछले साल का क्वेश्चन है ना कि मध्य प्रदेश में कितनी तेल रिफाइनरी है? एक ही है, ये बीना वाली। ये पिछले साल आ चुका। केरल नामक स्थान पर सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। भानुगुप्त, याद आ गया होगा आपको। चलिए, केन नदी की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। अन्य नाम मती, कर्णवती, कीर्णावती और श्रवेणी इसके अन्य। केन नदी के केन नदी को मध्य प्रदेश की सबसे स्वच्छ का दर्जा दिया गया है। उद्गम अहिर गांव कटनी। अहिर गांव कटनी। लंबाई की बात करें 427 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर। संगम बांदा जिले में मिल जाती है किससे? यमुना नदी से। अगर स्थान की बात करेंगे, छतरपुर, पन्ना, केन, घड़ियाल अभ्यारण्य इस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। सहायक नदी है सोनार, उर्मिल, बेबस। याद करना करना, नहीं करना है कोई बात नहीं। याद कर लेने की सहायक नदी है। ये नदी की सहायक नदी लंबाई कितनी है? 427 किलोमीटर लंबाई है। सुक्ति, कर्णवती, ये सब क्या है? इसके अन्य नाम है। विशेष की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिख गया आपको कि भैया सबसे स्वच्छ सुंदर नदी का इसको दर्जा दिया गया है। किस नदी को? केन नदी को। रनहे जलप्रपात को भारत का ग्रैंड कैंयन कहा जाता है। भारत की पहली लिंक परियोजना 2005 केन बेतवा लिंक परियोजना इसी नदी से प्रारंभ की गई थी। नदी लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना 2005। सिंध नदी की बात करें, चंबल की एक सहायक नदी है जो गंगा यमुना अफवाह तंत्र का ही भाग है। कौन सी नदी? सिंध नदी। सिंध नदी विदिशा जिले के सिरोंज से निकलती है। लंबाई कितनी? 470 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 401, उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जाती है। कौन सी नदी? सिंध नदी। और क्या बात है भैया यहाँ पर? यह नदी जो है पालपुर कूनू प्रभावित होती है, प्रवाहित होती रहती है, मतलब, ठीक है। और गुना और अशोकनगर की सीमा बनाती है। कौन सी नदी? सिंध नदी गुना और अशोकनगर की सीमा का निर्धारण करती है। प्रमुख सहायक नदियां देखते हैं। प्रमुख सहायक नदियां देखें, कुआरी नदी, पाहुज और पाहुर, सब इसकी सिंध की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? कुआरी, पाहुज और माहुर, ठीक है। अगली भैया आपकी सोन नदी। सोन नदी की हम बात करेंगे, के बारे में देखें। गंगा की प्रमुख सहायक नदी एक है सोन, एक नद है। सोन एक क्या है? नद है। दक्षिण की ओर मिलने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यह है। दक्षिण की ओर से मिलने वाली गंगा की सबसे सहायक नदी, देखिए ये निकल रही है आपकी नर्मदा जी। सोन ऊपर चले जाता है, सोन क्या कर जाता है? ऊपर चले जाता है, ठीक है। अन्य नाम स्वर्ण नदी, सोनभद्र, नद नदी, ये सब बातें हैं। अगर इसके साहित्यिक उल्लेख की बात करेंगे आप, तो साहित्यिक उल्लेख वाल्मीकि रामायण में इसे सुबागधी कहा गया है। क्या कहा है? सुबागधी कहा गया है। किसको? सोन को। कालिदास ने अपने रघुवंश में इसका वर्णन किया गया है। अमरकंटक अनूपपुर से निकल रही है, सोनकुंड नामक स्थान से। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के निकट है। कहाँ मिल रही है? बिहार के दानापुर में ये मिल जाती। किससे? गंगा से। गंगा की दक्षिण ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी। लंबाई 780 किलोमीटर, जिसमें 590 मध्य प्रदेश, 509 मध्य प्रदेश। लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर। इसके किनारे बसे हुए हैं। गोपद, रिहंद इसकी सहायक नदियां हैं। बनास, जोहिला, सब क्या है भैया? ये सब सहायक नदियां हैं सोन की, ठीक है। पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित उत्तर पश्चिमी रहती है। कैमूर श्रेणी व छोटा नागपुर पठार के मध्य ये सीमा बनाती है। अगली बात करें आप टोन्स की। टोन्स जो है तमसा नाम है रामायण में। प्रिनास नाम दिया, प्रिनास। तो 20 किलोमीटर की लंबाई है। टोन्स की लंबाई कितनी है? तो 20 किलोमीटर, ठीक है। उद्गम लखनीपुर ग्राम मैहर जिले से ये निकल रही है। संगम कहाँ हो रहा है? सिरसा और प्रयागराज में गंगा नदी में इसका संगम हो रहा है। सहायक नदियां देख रहे हैं आप,
क्या लिखा है भाई, बीहड़, बाबई, सोनकर इत्यादि, बिछिया, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? सब टोन्स की सहायक नदियां हैं। बिछिया इसके किनारे का शहर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, नर्मदा अपवाह तंत्र की बात करें, सबसे बड़ी नदी कौन है? नर्मदा नदी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल की बात करेंगे, आप तो सबको पता है कहाँ है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, कहाँ है? अनूपपुर जिला, पुष्पराजगढ़ तहसील, अमरकंटक पठार, नर्मदा कुंड, कौन भी वहीं से निकली। ठीक है, कालिदास ने अपने रघुवंश में से क्या कहा है? सोम प्रभा कहा है। किस को? नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितनी है? 1077 किलोमीटर। ये सब अब मध्य प्रदेश वाला जितना फैक्ट आ रहा है सारा याद कर लेना, मध्य प्रदेश में किस नदी की लंबाई कितनी है। ठीक है, अन्य नाम क्या है? रेवा, सोमो देवी, मेकल सुता, नामो दोष, शंकरी। पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और भारत की पांचवी बड़ी नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और भारत की पांचवी बड़ी नदी है। संगम कहाँ होता है? गुजरात में, अरब सागर में मिल जाती है भैया। ठीक है, 27 किलोमीटर लंबे एस्चुरी का भी क्या कर रही है? निर्माण कर रही है। एस्चुरी का भी क्या कर रही है? निर्माण कर रही है। 41 सहायक नदियां हैं। सबसे ज्यादा सहायक नदी भैया नर्मदा जी की 41 सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये सब आप देख लीजिए, हिरन, बारना, मान, हथनी, कुलार, शक्कर, शेर, बंजर, तवा। तवा जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। नर्मदा जी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा नदी। नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मध्य प्रदेश के 16 जिलों से गुजरती है और हिंदी ग्रंथ अकेडमी में 17 जिले दिए गए हैं। वैसे 16 जिलों से होकर बहती है, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकेडमी में 17 जिलों का उल्लेख किया गया है। चलिए थोड़ा सा और बढ़े। ये इतने शहर जो आप देख रहे हैं सब नर्मदा जी के किनारे बस शहर हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है धार्मिक दृष्टि से। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी को सुख की कहा जाता है, रिवर ऑफ लेजर। नर्मदा का अपवाह प्रतिरूप वृक्षाभ प्रणाली वाला है। जीवित दर्जा दिया गया है नर्मदा नदी को। मध्य प्रदेश रेखा भी कहा जाता है। अब थोड़ी सी इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं। सहायक नदियां हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि तवा सबसे बड़ी सहायक नदी है। तवा नदी की बात करें तो भैया इसकी उद्गम स्थल कहाँ है? महादेव पर्वत, कालीभीत पहाड़ी से हुआ है। पचमढ़ी 172 लंबाई है। नर्मदापुरम जिले के भद्रभान नर्मदा नदी में मिल जाती है। देनवा, मालिनी, तवा। तवा की सहायक नदी देनवा है। ठीक है, जिले नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और बैतूल। शक्कर नदी की बात करें, छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा से निकल नर्मदा में मिल जाती है। सीता रेवा नदी की बात करेंगे, ये भी छिंदवाड़ा जिले की नदी है। छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है किसको? सीता रेवा को छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा है। सावल खेड़ा बांध भी सीता रेवा है। तो तवा हो गई आपकी, शक्कर, सीता रेवा सब किसकी सहायक नदियां हैं? नर्मदा की सहायक नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तवा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी की नर्मदा की। ताप्ती अपवाह तंत्र की बात करें आप, ताप्ती अपवाह तंत्र के में उद्गम कहाँ है भैया ताप्ती नदी का? सबको पता है, मुल्ताई के पास, कालीभीत पहाड़ी, बैतूल जिला। संगम सूरत के खंबात की खाड़ी, अरब सागर में मिल जाती। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। सहायक नदियों की बात करें, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूर्णा किसकी सहायक नदी है? बताएंगे आप किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की सहायक नदी है। गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती, अरुणवती और शिवा। अब देखिए कुछ फैक्ट दिख रहे हैं। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी को कहा जाता है। बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश कहा जाता है। सोन नदी को बघेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। पेनगंगा को सिवनी की जीवन रेखा और कुलबहरा नदी को छिंदवाड़ा की जीवन कहा जाता है। कुछ फैक्ट आपको बताया गया। माही अपवाह तंत्र की बात करें, माही जो नदी का उद्गम जो है धार जिले के सरदारपुर के मिंडा ग्राम से हुआ। कहां से हुआ? मिंडा ग्राम से। लंबाई 483 किलोमीटर। लंबाई कितनी? 483 किलोमीटर। माही नदी का संगम कहाँ है? गुजरात में खंबात की खाड़ी में अपना पानी अपना मिल जाती है। सहायक नदी अनस, पानम, जाखम और सोम। इंपॉर्टेंट बात क्या है? माही नदी कर रेखा को 2 बार काटती है।
माही नदी भ्रंश वैली में बहती है। यह राज्य की तीसरी नदी जो पश्चिम दिशा में बहती है, नर्मदा, ताप्ती और माही नदी। माही नदी को मध्य प्रदेश में आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आदिवासियों की गंगा माही नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को कहा जाता है। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। आदिवासी गंगा माही नदी को कहा जाता है। याद हो रही बातें नहीं हो। छप्पन का मैदान भी कहा जाता है इसके प्रवाह क्षेत्र को। 3 राज्यों से बह रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। थोड़ी और बात करें, देखिए ये सब बातें आपने कर चुके हैं। यहाँ पर एक बात और जोड़ दें, मालवा की गंगा किस नदी कहेंगे आप? छिपरा नदी को कहेंगे। आदिवासी गंगा माही नदी कहेंगे। बाकी चीजें आपने ऑलरेडी कर चुकी। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की बात करें, गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी। जलग्रहण क्षेत्र की हम बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। नर्मदा मत लगा के आ जाना। 1465 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। 1450 किलोमीटर। दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, बृहद गंगा भी कहा जाता है। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइए आप। सहायक नदियां वेनगंगा, वर्धा और पेंच गोदावरी की सहायक नदियां हैं। चलिए बढ़िया। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें 5 बड़ी नदियों की, तो ये नर्मदा नदी 1312, चंबल 965, सोन 780, ताप्ती 724 और बेतवा 590 किलोमीटर। याद करिए, ये वाला याद करें, इंपॉर्टेंट है। नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा। नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा। नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा। बोलो, 2-4 बार याद हो जाएगा आपको। अरे बोलो, ठीक। अब बात करें भैया बेनगंगा की, बात करते हैं थोड़ी सी हम। ठीक है, बेनगंगा नदी उद्गम क्या है? सिवनी जिले के मुंडारा के पारसवाड़ा पठार से निकलती है। पारसवाड़ा पठार, लंबाई कितनी है? 569। लंबाई कितनी? 569। संगम कहाँ हो जा रहा है? वर्धा में विलीन हो जा रही है। संगम कहाँ? वर्धा नदी में जाती है। दोनों मिलकर क्या बना रही है? प्राणहिता। मतलब वेनगंगा और वर्धा ये दोनों मिल जाएंगी तो क्या बनाएंगी? प्राणहिता बनाएंगी। सहायक नदियां बावनथड़ी, कान्हा, पेंच, वर्धा। अपवाह तंत्र, जल बहाव क्षेत्र की बात करें तो सीकर और बालाघाट। बालाघाट महत्वपूर्ण स्थान क्या है? बालाघाट खूंटी बांध बालाघाट में इस पर बना हुआ है। भीमगढ़ बांध, संजय सरोवर सिवनी में बना है, सबसे बड़ा मिट्टी का बांध। एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण दिशा में बहती हैं, दक्षिण दिशा में बहती हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर चल रही है। वर्धा और वेनगंगा मिलकर क्या बना रही हैं? प्राणहिता बना रही हैं। अगला देखें आप, पेंच नदी की बात करते हैं। पेंच नदी छिंदवाड़ा जिले में भैया निकल रही है। संगम कन्हान नदी में मिल रही है, जो किसकी सहायक नदी है? वेनगंगा की सहायक नदी है। ये माचा गोरा बांध पेंच पर बना हुआ है। यह नदी इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। लैंड ऑफ मुगल कहा जाता है किसको? पेंच नेशनल पार्क को, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क को देश महाराष्ट्र की सीमा निर्धारण करती है पेंच नदी। अगला देखें आप, वर्धा नदी बैतूल में मुल्ताई से निकल रही है। वेनगंगा नदी के साथ विलीन हो जाती है प्राणहिता नाम से। सहायक नदी जामविन, याद मत रखो, 525 की है। जिले कौन कौन से हैं आपके? बैतूल और छिंदवाड़ा। जिले बैतूल और छिंदवाड़ा। महानदी अपवाह तंत्र की बात करें, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा बेसिन। ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या दिख रहा है आपको? 2000 में मध्य प्रदेश विभाजन के बाद महानदी बेसिन का बड़ा हिस्सा कहाँ चले गया? गढ़ में चला गया है। हसदेव नदी महानदी की क्या है? एक सहायक नदी है। कौन सी? हसदेव। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में कुछ कहा जाता है। 140 हसदेव का महानदी सबसे छोटा अपवाह तंत्र आपको देखने को वाला है। चलिए, ये यहाँ पर हमारा समाप्त होता है आके जाली नदियों वाला टॉपिक भी। रक्षा एकेडमी द्वारा 500 रुपए में, मात्र 500 रुपए में टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग आपको 100 टेस्ट मिलने वाले हैं। इसके साथ ही साथ मध्य का रिवीजन, करंट अफेयर्स की क्लासेस और आर्थिक सर्वेक्षण आपको प्रोवाइड कराया जाएगा बलराम द्वारा। और ये 1499 के बैच मात्र अब आपको 990 मिल रहा है आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।